सबको राधे राधे। अब लगे सोने, हो गया टाइम, 11 बज गए, अब सो जाना हमने, है ना। वो दिन निकल गया और रात आ गई और रात को सो जाना भाई। सुबह फिर उठना पड़ता है, सुबह फिर होते जितने हमारे रातें निकल जा रहे, दिन निकलते जा रहे, उतनी हमारी ज़िंदगी कटती जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारी उम्र कटती जा रही है। बस भगवान वह कैसे परीक्षा लेता, भगवान जैसे परीक्षा लेते हैं ना। तो भगवान इतनी गरीबी डालेगा, इतनी गरीबी डालेगा जिसकी भगवान ने एक करनी ना सहायता करनी, जिसकी भगवान ने भाई आगे दुगना चिगना करना, उसको पहले भगवान इतनी गरीबी डालेगा, इतनी गरीबी डालेगा, इधर को भी सहारा नहीं रहेगा, इधर को सहारा भी नहीं रहेगा। फिर क्या करता है लास्ट में भगवान, फिर रिश्तेदार की ओर बढ़ता है। भाई रिश्तेदार देखना वाले इसको कितने चाहने वाले हैं, कितने नहीं चाहने वाले। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ देते सारे, कोई नहीं होता है। तब फिर उसके बाद भगवान उसकी, तब सोचना भाई अब सारा रास्ते बंद हो गए, कोई सहारा नहीं रहा, तब परमात्मा आता है। शिव शक्ति दोनों गए निकले ब्रह्मांड के भाई और घूमने निकले। उनने देखा एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा सेठ थी। गाय 15-16 गाय उसकी, पनीर से भी ज़्यादा, भैंसी से ज़्यादा, नौकर चाकर दूध दूहने वाले। खुद बैठा है अंदर सेठ भाई, गद्दा डाला इतना मोटा, पीछे श्रेणी के ठम के लिए बैठा है बड़ा ठाठ से। और शिव जी गया साधु के रूप में, भाई मेरे को चाहिए थोड़ा जैसा आधा किलो दूध चाहिए पूजा के लिए। सेठ ने निकाला डंडा, बोले निकालो इसको परे यहाँ से। बोले सेठ ने बोला तेरे को चाहिए आधा किलो दूध, क्या चाहिए उस बिस बेले, तेरे को आधा किलो दूध चाहिए, निकलो बोले यहाँ से बाहर, निकल दौड़ो आया बोले इसको। या निकाला उसको, आए उसके नौकर निकाला महात्मा को, निकाला बाहर महात्मा को। पार्वती को इतना गुस्सा आया अंदर अंदर में, आपको तो इधर ही भस्म करने रहती है। अब देखो बोला शिव जी ऐसा है, बोल नहीं पाई शिव जी के डर के सामने। पहले लेडीज आगे नहीं बोलती थी, मर्द बोलता था जब भी कोई बात होती थी। आजकल देखना बोला लेडीज पहले का बात करे, नहीं नहीं जी ऐसा है वैसा है। उस टाइम मर्द लेडीज कभी नहीं बोलती थी मर्द के आगे। हाँ कभी कोई मजबूरी पड़ी तो अब बोलेगी, ऐसे कभी नहीं बोलेगी। 4 आदमी बैठे हो गए तो मर्द बोलेगा, लेडीज सुनने बैठी चुप। तो उसने जैसे अंदर से उसको दौड़वाया शिव जी को, वो निकला बाहर। बाहर निकला, उसने बोला ऐसा, बोले इससे इतनी गाय इतना धन दौलत इसके पास है, इससे दुगना होना चाहिए। शिव में पार्वती जी को आया गुस्सा, बोले देखो वाला अब इतने इसने डंडा भी निकाला और इसको कुछ भी नहीं दिया, बाहर निकाला दौड़वाया। अब तभी लगा बोलने देखो ऐसा कि भाई इसको भाई दुगनी चिगनी देनी चाहिए, धन दौलत इससे ज़्यादा दुगनी चिगनी देनी चाहिए। वहाँ से गए आगे 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 लगे चलने, आगे आगे मिली एक कुटिया, वहाँ बैठी एक माता जी, सैनी बुजुर्ग माता जी बैठी है। उसने उस समय एक उसके पास गाय है, बिल्कुल रहने को नहीं, झोंपड़ी। उसने लाए गाय दूह के लाए और अंदर बैठा है। देख उसने देखा शिव जी साधु के रूप में भी गया। बोले माता जी दूध मिलेगा थोड़ा, जैसे मैंने बोले पूजा पाठ करनी, आधा किलो दूध चाहिए मेरे को। उसने पूरी बाल्टी लाई दूध के, बोले पहले तो बैठो आप। उसने बैठने को डाला, जो थी बोरी बारी अंदर बेचारी गरीब आदमी की, वो डाली बैठने को। फिर दूध बॉयल किया, दूध दिया दोनों को एक गिलास पीने को। फिर उसके बाद क्या किया, जो भी दूध बचो दिया सारा उनको, भाई ले जाओ भाई पूजा करने के लिए। तो बाहर निकला वहाँ से शिव जी ना, बाहर क्या लगा बोले इसकी गाय भी मरनी चाहिए और खुद भी मरनी चाहिए। सैनी बुजुर्ग जो आए शक्ति को गुस्सा माता जी को, बोले इतने, बोले जहाँ बोले आप गए पहले जिसने आपको डंडा निकाला, आपने बोला उनको भाई इतनी जो इनके धन दौलत है इससे दुगनी होनी चाहिए, इससे दुगनी इनकी गाय होनी चाहिए। बोले इसको लगे अब गणना, बोले इसने फेंक लगे। बोले तब बोला मैंने इसका इसका कुछ नहीं बोले होना, सब कुछ खत्म होने वाला है इसका। तो मैंने ऐसा बोला। बोले सैनी बुजुर्ग को क्यों बोला मैंने ऐसा, जो पूरी गाय, बोले इसको पूरी गाय का दूध दिया हमारे को, दूध अंदर भी बिठाया। बोले इसको मैंने ऐसा बोला कि भाई ये मेरी वक्त है। अब इतनी सैनी बुजुर्ग है, इससे ना कोई होता काम नहीं होता, रहने को घर नहीं है, इससे ऐसा सीधे परमात्मा के घर जाए, गाय भी परमात्मा के घर जाए और इसको भी परमात्मा के घर जाए, मेरे मन में बोले लीन हो जाए। बोले तब बोले मैंने बोला कि क्या कर धरती पर रह के, अब ना कोई दिखता है, गाय के लिए पता नहीं कैसे घास लाती है। तो ऐसे ऐसे होता है, परमात्मा आता है कई रूप में आता परमात्मा, है ना। वो साधु का रूप बन के आए, भाई वहाँ आए दूध मांगने, पूजा के लिए दूध चाहिए। और सेठ ने निकाला डंडा, उसको आई ना गणली बुद्धि सेठ को, उसको पता बोलते बात मारे, बोलते सैने बुजुर्ग को फिटती को लगते फेंक, है ना। जो फिटने लगा आदमी को ना उसको पंख लगते, तो अपनी भाषा बोलते मारे फिटती को लगते फेंक, है ना। उसको वो कहता है ऐसा कहे नखरे कौन उसने, उसको आदमी दिखते हैं ना, है ना। तो थोड़ा जैसा कोई पैसा लगा उन्हें तब उसको खत्म लगा, फिर गरीबी लगी आने, तब और करेगा भाई थोड़े से पैसा इसको देखना नहीं, लड़ाई झगड़ा करेगा, दारू शुरू करेगा पीना, कहीं जुए के अड्डे में जाना शुरू करेगा। तो अब बोलते अब लगा फिटती को फेंक देखो, है ना। अब इसने किसी तरह से ऊपर नहीं उठना, नीचे को लगा है। वो तो सोचते उस समय मेरे पास सब कुछ है, मैंने ऐसा पता नहीं है कि रातों रात तेरा खत्म होने लगा, तेरे को कोई पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है।
तो आदमी को घर में कई प्रकार के आदमी आते, पहले बिठाओ उसको, हम नहीं बोलते जैसे आते कई प्रकार के आदमी, उनको देखने के लिए हमारे पास आंखें है। ऐसे तो हमारे बाहर के आदमी तो कोई आते नहीं हमारे गाँव में। अपने जो गाँव के आते ना, आजकल गाँव के आदमी के लिए भी नाराज हो रहे हैं लोग। आजकल क्या वो रोटी बनाना बड़ा मुश्किल समझ रहे हैं। भाई रोटी बनाने को इतने जुर्म हो रहे जैसे भाई अंदर कैदी बनाए हमारे को डालना। रोटी बनाना ऐसा समझ रहे हैं आजकल के बच्चे। हमने रोटी बनानी नहीं, बच्चे क्या सब समझ रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमने चाय भी नहीं बनानी थी। कई घर में देखना बोला पहले चाय पीते थे, चाहे वो चाहे गुड़ की चाय पीते थे, बैठो चाय की बड़ा बार यही मानते थे। आजकल देखा अपने कई घर में चाय बंद की है। हमने पीते जी चाय काई को गैस्ट्री को, बस सारा खत्म। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और आदमी ये आते परमात्मा था कई रूप में है। इसको जो भी घर में आता है अच्छी तरह से उनके कद्र इज्जत कद्र करो। है घमंड कभी कद मत करो कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, मेरे को बड़ा घमंड है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे कोई मांग रहे चीज़, हाँ भाई यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, है ना। देखना वाला कोई नमक मांग, पहले आते थे नमक मांगने भी, कुछ जब कोई चटराल देते ऐसे काहे को नमक रखा तेरे को, फिर क्या बाद में देना, फिर क्या फ़ायदा उस देने का। इसे ऐसे पहले नकार करो कि तो पहले दो। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और मेरी वीडियो को आगे भी भेजो।